सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। नथियूं थियनि अॼुकल्ह शादियूं, तव्हां थोरो हाणे ई सम्झो। हा त सुशीला, तूं उन्हनि खे चइनि न कि रिश्तो.com ते ॻोल्हिनि। अच्छा त इहो छा आहे वरी? रिश्तो.com हिकु सिंधियुनि जे लाइ वेबसाइट ठही आहे। रजिस्ट्रेशन पहिरीं ॻाल्हि त हिकदमि फ्री आहे। उन खां पोइ माना छोकिरनि जा ऑप्शन्स ईंदा या छोकिरियुनि जा ऑप्शन्स ईंदा, जेको माण्हू ॾिसे थो। मिनिमल नॉमिनल रेट था वठनि। ऐं ॿी ॻाल्हि त हिननि वटि काउंसलर बि अथई। ऐं अगरि हा थी वञे, रिश्तो पको थो थी वञे त 10% पैसा वापसि था ॾियनि। ऑल ओवर इंडिया हिननि जी वेबसाइट हलंदी आहे। ऐं हाणे हुननि जी थाने में नई ब्रांच भी खुली अथई। अरे वाह। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर कैंप 4 मराठा सेक्शन स्थित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से वोट चोरी कैसे संभव है, इसे लेकर एक डेमो का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता अमित उपाध्याय द्वारा इस डेमो के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह से तकनीकी छेड़छाड़ कर वोट किसी अन्य प्रत्याशी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। डेमो के दौरान मशीन में वोटिंग प्रक्रिया दिखाई गई, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि बटन दबाने पर वोट किसी और उम्मीदवार के खाते में दर्ज हो रहा था। हालांकि यह मशीन सिर्फ एक नमूना डेमो मशीन थी और चुनाव आयोग द्वारा उपयोग की जाने वाली वास्तविक ईवीएम से इसका कोई संबंध नहीं बताया गया है। आइए देखते हैं इस डेमो को। ये देखिए, ये ईवीएम हटाओ सेना से बनाई हुई ये ईवीएम मशीन है। ये ईवीएम मशीन हमारी है, ये इलेक्शन कमीशन की मशीन नहीं है। और ये उसका वीवीपैट है। ये मशीन राहुल मेहता जी ने बनाई है, जो दिल्ली आईआईटी पास आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो अब इसमें देखिए, कोई भी स्लिप पहले से नहीं है। और अब हम यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम आते हैं, ये आपका बैलेट यूनिट का कैंडिडेट है। इसमें केले का सिंबल है, केले को वोट दिया। और केले की स्लिप यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो केले की स्लिप हमको दिखाई देती है। पहला वोटर केले को वोट देके चला गया। उसके बाद दूसरा वोटर आता है। दूसरा वोटर समझ लीजिए वो भी केले को वोट देता है और केले को वोट देकर चला गया। उसकी भी स्लिप देख लेते हैं। तो दो वोटर आए, दोनों ने केले को वोट दिया, सेटिस्फाइड होकर चले गए। उसके बाद में तीसरा वोटर आता है, वो समझ लीजिए वो वाटरमेलन को वोट दे रहा है। उसने वाटरमेलन को वोट दिया। अब वाटरमेलन की स्लिप यहाँ पर दिखाई देगी। वाटरमेलन की स्लिप देखिए, तो अभी 3 वोटर हो गए, 2 केले के, 1 वाटरमेलन के। इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है, सबको ठीक लग रहा है, सब कुछ बराबर जा रहा है। चौथा वोटर आता है। चौथा वोटर आकर वाटरमेलन को वापस वोट देता है। तो अब यहाँ पर उसने भी वाटरमेलन की स्लिप देखी। तो इस तरह अभी 4 वोटर हो गए, 2 केले के, 2 वाटरमेलन के। पहले हमने देखा था इसमें कोई भी स्लिप नहीं थी। यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर हम इलेक्शन का रिजल्ट देखते हैं। तो इलेक्शन का रिजल्ट आपको क्या दिखा रहा है, देखिए 2 एप्पल है, 2 एप्पल है, 1 बनाना, 1 वाटरमेलन है। यानी इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी हो गया, ये हमको समझ में आ गया। जबकि एप्पल को वोट ही नहीं दिया, एप्पल को एक भी वोट नहीं दिया, पर एप्पल इलेक्शन जीत गया। तो अभी यहाँ पर हमको चेक क्या करना है कि पेपर स्लिप अगर मैच हो जाएगी, पेपर स्लिप से चोरी पकड़ी जाएगी, तो पेपर स्लिप इसके साथ मैच नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखिए, एप्पल को 1 वोट सामने सामने दिख रहा है। दूसरा हम यहाँ से निकालते हैं, दूसरा वाटरमेलन देखिए, तीसरा यहाँ से निकालते हैं, एप्पल देखिए, यानी एप्पल के 2 वोट मैच हो गए। और यहाँ पर 1 केला, तो 1 केला, 1 वाटरमेलन और 2 एप्पल। इस तरह आपके कागज के वोट भी चोरी हो गए और इलेक्ट्रॉनिक वोट भी चोरी हो गए। अब ये चोरी कैसे होती है, इसको दिखाने के लिए ये जो इलेक्शन कमीशन की वीवीपैट में काला कांच लगा हुआ है, इसके प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। ये काला कांच के वजह से ये चोरी छुपती है। इसको, ये काला कांच को हटाकर हम वोटिंग करके देखें तो एक तरह की चोरी उसमें से छुपेगी, पर दूसरे तरह की चोरी चालू रहेगी। तो अब ये काला कांच मैं निकाल देता हूं, कोई कांच ही नहीं लगाता हूं, आप फटाफट देख सकते हैं। तो वापस से हम वोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम फिर से वोटिंग स्टार्ट करते हैं और वोटिंग वही करेंगे। पहला वोटर आया, केले को वोट दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब तक लाइट जलेगी तब तक आपको स्लिप दिखेगी। अगर यहाँ पर लाइट बंद हो गई तो आपको दिखने वाला नहीं। काला कांच लगा है, अब कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। अब इसको करना क्या चाहिए प्रोग्राम को कि ये स्लिप को काट के गिरा देना चाहिए, पर काला कांच है तो वो उसने स्लिप को काटा नहीं और टांग के रखा हुआ है। अब काले कांच की वजह से जो दूसरा वोटर आएगा उसको दिखाई नहीं देगा इधर क्या है। अब इसको हटाइए, देखिए स्लिप टंगी हुई है। तो अब ये काला कांच यहाँ लग गया।
दूसरा वोटर आता है, वो समझ लीजिए कॉन्जिक्यूटिव, एक घर के लोग, एक सोसाइटी के लोग, एक मेंटेलिटी के होते हैं, वो एक को वोट देना चाहते हैं, उसने केले को वोट दिया। अब ये क्या करेगा, स्लिप यहाँ पर लाइट जलाएगा, पहले की स्लिप उसने दूसरे को दिखाई और यहां पर लाइट बंद हो गई, अब कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरे में क्या कर रहा है वो देखिए, अंधेरे में उसने एप्पल छाप दिया और ये काले कांच के पीछे ये दिखने वाला नहीं। तो ये काला कांच जो है वो, अगर ये तो इलेक्शन कमीशन की मशीन में लगा हुआ है, पर अगर ये प्रोग्राम भी उसके अंदर है तो इस तरह चोरी हो सकती है। अब एक बार इसको वापस देख लीजिए, वाटरमेलन के साथ, वाटरमेलन को वोट दिया, यहां पर आपको देखा वाटरमेलन का स्लिप आया, आके इधर टंगा हुआ है, यहां पर लाइट जल रही है तो आपको यहां पर ये सब कुछ दिखेगा। लाइट बंद हो गया, अंदर इसने स्लिप टांग के रखी है, ये पता चलने वाला नहीं है, ये टंगा हुआ है। वाटरमेलन को आपने वोट दिया, लाइट जली, आपको यहां पर पहले की स्लिप दूसरे को दिखा दी और फिर अंधेरा हो गया और अंधेरे में उसने क्या किया देखिए, वाटर एप्पल छाप दिया। अब अगर प्रोग्राम ऐसा है, लाइन से अगर 5, 6, 10 वोटर आ रहे हैं तो एक की स्लिप वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को दिखा देगा और सिर्फ एक वोट उधर गया, 4 वोट चोरी कर सकता है। हमारा प्रोग्राम कर सकता है। अब इलेक्शन कमीशन का कर सकता है या नहीं कर सकता मुझे नहीं पता। आप जो ये मुहिम चला रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि ईवीएम जो है वो रद्द होनी चाहिए, या ईवीएम के साथ में कम से कम इतना होना चाहिए कि बैलेट पेपर का ऑप्शन हर वोटर को दे। हमारा वोट है, हमको वोट किसको देना है, कैसे देना है, ये हमको डिसाइड करने को मिलना चाहिए। तो हमको बैलेट से देना है तो हम बैलेट से देंगे, ईवीएम से देना है तो ईवीएम से देंगे, और उसी से एक जन्म भी हो जाएगा कि पब्लिक ईवीएम को चाहती है या नहीं चाहती, पता चल जाएगा। आपने अपने मशीन में वोट बनाना को दिखाया, कलिंगर को दिखाया, लेकिन सफरचंद का वोट नहीं दिखाया। अगर उसको वोट करते तो उसकी क्या रिजल्ट है? कर लेते। तो अभी यहाँ पर फिर से देख लीजिए, कोई भी ये जितनी भी स्लिप है मैंने सब निकाल दी। तो अब यहाँ पर हम वोटिंग करेंगे और काला कांच लगा देते हैं फिर से, क्योंकि सारा खेल तो काला कांच ही करता है। अगर काला कांच इसमें नहीं लगा हुआ है तो कोई खेल होने वाला ही नहीं, मतलब फिर दूसरे तरीके से खेल होगा। काला कांच कैसे खेल करता है वो देखिए। अब मैं पहले, आपने एप्पल का तो एप्पल को ही वोट दे देता हूँ, तो एप्पल को स्लिप देख लीजिए, आ गई, ठीक है। तो वोटर सेटिस्फाइड होकर एप्पल को देखिए, वोट चला गया। अब दूसरा वोटर आता है, दूसरे वोटर ने बनाना को वोट दिया, तो बनाना की स्लिप देखिए, बराबर, ठीक है। अब तीसरा वोटर आता है, तीसरा वोटर आके वो बनाना को वोट देता है वापस से, मान लीजिए, दिखा बनाना की स्लिप, बराबर। तो एक सफरचंद यानी एक एप्पल और 2 केला, बराबर। अब इलेक्शन का रिजल्ट देखिए, इलेक्शन का रिजल्ट बोलता है, वो पहले के वोट भी हैं इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 एप्पल। चलिए अब यहाँ पे स्लिप देख लीजिए, एक एप्पल, आपने एक एप्पल को बोला था, मैंने एक एप्पल को दिया, एक बनाना, और ये तीनों देखिए वो निकल, सबके सब चोरी हो, ठीक है। तो आप किसी को भी वोट दीजिए, कॉन्जिक्यूटिव वोट देने पे यहाँ पर वोट चोरी हो जाएगी। इस ईवीएम मशीन का जो आपने डेमो दिया, इसे लेकर आप नागरिकों से क्या कहेंगे? नागरिकों से मेरा यही कहना है कि आप इस डेमो के वीडियो को बनाइए, इस पे अपना वीडियो बनाइए और इलेक्शन कमीशन को टैग कीजिए। उन्हें कहिए कि आपके मशीन में अगर ये प्रोग्राम है तो इस प्रकार चोरी हो रही है, और हमें आपको उसके बाद ठीक लगता है तो आप उनसे कहिए कि आप ईवीएम रद्द कीजिए और बैलेट पेपर दीजिए ऑप्शन में, और नहीं तो कम से कम ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखिए। जिसको ईवीएम से वोट देना वो ईवीएम से देगा, जिसको बैलेट से देना है उसको बैलेट से देगा। डेमो को देखने के बाद उपस्थित नागरिकों और मनसे नेता बंडू देशमुख और सचिन कदम ने भी अपनी राय व्यक्त की है और कहा कि अगर इस तरह से वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ संभव है तो लोकतंत्र के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उपाध्याय, इन्होंने सुबह फोन किया था और उन्होंने कहा कि हम लोग एक मनसे को डेमो देना चाहते हैं कि ईवीएम से वोट का चोरी कैसा होता है। अभी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में करेक्शन होता है, ये हम लोग भी जानते हैं। बट प्रैक्टिकल क्या है, वोट किसको दिया जाता है और वोट किसको जाता है, आदमी कैसा चुन के आता है। अभी आपने देखा रहेगा एप्पल को एक भी वोट नहीं मिलने के बाद भी एप्पल विन हो गया है, उसको 2 वोट मिला, जबकि 2 वोट केले को दिया था, 2 वोट सफरचंद को, कलिंगर को दिया था। एप्पल को एक भी वोट नहीं था, फिर भी 2 वोट एप्पल को दिखा रहा था। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्शन है कि अगर इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर
एकदम क्लियर है, उसमें कोई चोरी नहीं है, उसमें धोखाधड़ी नहीं है, तो उनको नागरिकों को उसका डेमो देना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर दिखाना चाहिए, वोटर स्लिप एक के बजाय दो आके लोगों के हाथ में देना चाहिए, वहां से काला कांच हटाना चाहिए, और वहां पे एक सेंसर लाइट है, वो लाइट को हटाना चाहिए। ये सब चीजों के लिए अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव करना चाहता है, इन्हें इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के घर पे काम पे नहीं है, तो उन्होंने ये सब चीज लोकशाही में करना चाहिए। लोकशाही का जो इलेक्शन है, लोकशाही का सम्मान रखना चाहिए। ये देश संविधान पे चलता है, तो उसी हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन ये लोग वोट का चोरी कैसा करते और कैसे किस तरह चुन के आते, इसका एक डेमो इन लोग ने हमको आज दिखाया। तो इस डेमो के बाद अब चुनाव होना चुनाव की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? हमारी तो मांग है कि जिस तरह पहले बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, उसी तरह बैलेट पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर पे चुनाव होने से क्या है, मैं सेटिस्फाई रहेगा कि मैंने किसको वोट दिया, वो मुझे ही मालूम पड़ेगा, गिनती में भी आ जाएगा। तो ईवीएम का जरूरत क्या है? आज मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, हम लोग एडिट करते हैं, आप खुद देखते हैं। तो इसी तरह हमारी भी मांग रहेगी, बैलेट पेपर पे वोटिंग लो, ईवीएम मशीन रिजेक्ट कर दो, या तो ईवीएम मशीन में चोरी नहीं है तो उसको ओपन रखो, उसका सॉफ्टवेयर दिखाओ, उसमें जो जो प्रोग्रामिंग है उसको आप शो करो कि भाई देखो हमारे इसमें कोई चोरी नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे लगातार वोट चोरी को लेकर सभाओं के अंदर बात कर रहे हैं, तो आप आज आपने एक डेमो देखा, तो इस डेमो के बाद आप शहरवासियों को, नागरिकों को, वोटर्स को क्या कहेंगे? हम तो वोटर्स को यही कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन को एक मेल कीजिए, या कुछ तो ऐसा एक कीजिए कि इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखिए कि भाई हमको ईवीएम नहीं चाहिए, हमको बैलेट पेपर पे वोटिंग करना है, इलेक्शन की प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शिता उसमें आनी चाहिए, हमारा वोट किसको जा रहा है इसका पता हमको चलना चाहिए। ये सब जो चीजें है, जो वोटर लिस्ट में बहुत सारे घोटाले हैं, वो हट जाने चाहिए। अभी गए इलेक्शन में 2017 में मैं कल्याण में था, वहां पे 250 वोटर जुन्नर और आलेपाटा से लाए गए थे। मतलब ये लोग अभी देखा रहेगा, अभी साहब ने हमारे दिखाया, उस दिन राज साहब ठाकरे जी ने मीटिंग में दिखाया कि एक एमएलए बोल रहा है कि मैंने 20,000 वोट बाहर से लाए। तो वो 20,000 लोग एक ही टाइम पे 20,000 लोग बाहर कैसे चले गए? 20-20, 40-40 हजार लोग बस भर पे क्या आप ला रहे हैं? कौन है ये लोग? इनका वोटिंग कार्ड का क्या है? इनका ये सब चीजें जो है, ये जो गोलमाल चल रहा है, इसको खत्म करके सब इलेक्शन बैलेट पेपर पे लो, हर चीज पे फोटो दो। अभी इलेक्शन कमीशन हमको यादी देता है, एक यादी खाली फोटो वाला देता है, बाकी यादी बिन फोटो वाला देता है। क्यों भाई? दोनों यादी फोटो वाली दो। अगर तुम चोरी नहीं कर रहे हो तो फोटो वाला यादी देने में क्या जरूरी है? अभी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे बिना फोटो वाला यादी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन फोटो वाला यादी प्रिंट नहीं कर सकते। इस पे हमारा ऑब्जेक्शन है। अगर तुम्हारे में क्लियर है तो आप इसको पारदर्शी रखना चाहिए। इलेक्शन कमिशनने जो सॉफ्टवेअर बनवतं वोटिंगचा, तो सॉफ्टवेअर जग जाहीर केला पाहिजे की हा आम्ही सॉफ्टवेअर वापरतो, की आपल्या म्हणजे देशातले जे सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे ते खरंच ते जस्टिफाय करतील की सॉफ्टवेअर रन कसा करतो। पण मुळात आपण समजा किती जे समाजसेवक असतील, उमेदवार असतील इच्छुक, की त्यांनी कामं केली, काय केली, सगळ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे दुबार नावं काढली, चांगली वोटिंग नावं नोंदवली, पण सगळं सॉफ्टवेअर जसं चोरीचं असेल तर ते सॉफ्टवेअर मध्ये प्रचार न करणारा, काम न करणारा हमखास जिंकेल। त्याच्यानंतर जो साहेबांनी सांगितलं की जो मतदार तासन तास लाईन उभा राहून मतदान करतो आपल्या उमेदवारासाठी, त्यालाही ते मतदान जात नाहीये, त्याच्यामुळे त्या मतदाराचा पण काहीतरी खूप मोठा इन्सल्ट आहे। त्याच्यानंतर अशी काही काच जी व्हीव्हीपॅट मध्ये लावली जाते, त्या काही काचेच्या मागे खूप मोठी वोट चोरी होते। कारण की जेव्हा आपण बटन दाबतो, समजा एखाद्याने आता मगाशी दाखवलं की ऍपलचं बटन दाबलं, पण ते ऍपल बनाना दिसलं, पण तो सेकंड वोट परत त्याने जे ऍपलला ह्याला टाकलं बनानाला, तर ती प्रिंट ऍपल होतं। म्हणजे ही काही काच त्यांनी काढावी, सॉफ्टवेअर जग जाहीर करावा। लाईट आणि एक लाईट सेन्सर आहे की एखादा इलेक्शन कमिशन वाले बोलतात किंवा वोटिंग झालं तर त्याला लवकर निघा, तर समजा त्याने बटन दाबला आणि तो जस्ट पुढे गेला आणि ते 4-5 सेकंदामध्ये लाईट परत त्याच्यावर चांगली पडली, तर तो त्याला जी वोटिंग द्या चिठ्ठीला द्यायचंय त्यालाच ती वोटिंग देतात। पण जे मी समजा दिलंय बनानाला आणि मी लगेच निघून गेलो आणि त्याला द्यायचं ऍपलला, लाईट सेन्सरला, त्याला लाईट सेन्सर ऍपललाच मतदान करतात। म्हणजे असा खूप मोठा घोळ या ईव्हीएम मशीन मध्ये आहे। तर तुमच्या वतीने मी उल्हासनगर शहरातल्या सगळ्या मतदारांना, तसेच जो ही क्लिप बघेल त्या मतदारांना मी एक आवाहन करतो की तुम्ही स्वतः इलेक्शन कमिशनला एक मेल लिहा की आम्हाला वोटिंग ह्या टायमाला बॅलेट पेपरवरतीच करायची आहे। बॅन ईव्हीएम आणि वोट फ्रॉम बैलेट पेपर, ही मोहीम सर्वांनी चालवली पाहिजे। हालांकि यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि चुनाव आयोग द्वारा उपयोग की जाने वाली ईवीएम मशीनों में इस तरह की गड़बड़ी संभव है या नहीं।
देश भर में कई विपक्षी दल और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और एक बार फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में चुनाव आयोग इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। वहीं चुनाव आयोग ने पहले भी कई बार स्पष्ट किया है कि उनकी मशीनें पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।